गुलबर्गा में असरी दीनी तालीमी इदारे रहमानिया लाइफ इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह। उलमा व हुफ़्फ़ाज़ को दीनी तालीम के साथ असरी टेक्निकल तालीम देने पर ज़ोर। गुलबर्गा के ख़दीम दीनी इदारे मदरसा रहमानिया हज कमेटी नया मोहल्ला गुलबर्गा में असरी दीनी तालीम के इदारे रहमानिया लाइफ इंस्टीट्यूट का क़याम अमल में लाया गया है, जिसमें बैक वक्त दीनी और असरी तालीम दी जाएगी। रहमानिया लाइफ इंस्टीट्यूट की तक़रीब इफ्तिताह मौलाना मोहम्मद याहिया बाखवी साहब सरप्रस्त मदरसा रहमानिया हज कमेटी की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िद हुआ। कार्रवाई का आगाज़ हाफिज़ मोहम्मद रज़ीउद्दीन ख़तीब की क़िरात कलाम पाक से हुआ। मौलाना अब्दुल क़दीर बाखवी ने नातख़्वानी का शर्फ़ हासिल किया। मौलाना मोहम्मद नूर ने इस्तक़बालिया तक़रीर में बताया कि रहमानिया लाइफ इंस्टीट्यूट में दीनी व असरी तालीम का 8 साला कोर्स होगा, जिसके तहत PUC तक की तालीम दी जाएगी। मौलाना मोहम्मद नूर ने मज़ीद बताया कि 10 ता 12 साल की उम्र के ऐसे लड़कों को दाखिला दिया जाएगा जो ड्रॉप आउट का शिकार हैं। तलबा को क़याम व ताम की बेहतर सहूलियत मुहैया करवाई जाएगी और उन्हें कुरान, तफसीर, तजवीद, हदीस, फ़क़ा, अक़ीदा, तसव्वुफ़ और तारीख़ इस्लाम के साथ अरबी, अंग्रेज़ी, उर्दू, कन्नड़ा और हिंदी ज़बानों में महारत पैदा करने के अलावा कंप्यूटर की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। स्मार्ट क्लासरूम्स और लाइब्रेरी की भी सहूलत मुहैया रहेगी। पहले बैच में 30 तलबा को दाखिला दिया जाएगा। मौलाना सलाउद्दीन रहमानी ने बताया कि रहमानिया लाइफ इंस्टीट्यूट में तलबा को दीनी तालीम के साथ 6वीं से PUC तक की तालीम दी जाएगी। शहाबुद्दीन निज़ामी प्रिंसिपल रहमानिया लाइफ इंस्टीट्यूट ने बताया कि रहमानिया लाइफ इंस्टीट्यूट में इस्लामिक स्टडीज़ के साथ साथ असरी तालीम दी जाएगी। तलबा आलिम के साथ इंजीनियरिंग, मेडिकल जैसी असरी तालीम हासिल करने के अहल होंगे। डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ नदवी, डायरेक्टर रहमानिया लाइफ इंस्टीट्यूट केरला ने बताया कि रहमानिया अरबिक कॉलेज कटमेरी केरला की जानिब से अल अमाद तालीमी इमदाद ट्रस्ट के इश्तराक से गुलबर्गा में रहमानिया लाइफ इंस्टीट्यूट कायम किया गया है। बशीर साहब केरला ने बताया कि केरला में रहमानिया अरबिया कॉलेज के बशमूल मॉडर्न एजुकेशन के 7 तालीमी इदारे कामयाबी के साथ चलाए जा रहे हैं। मौलाना अकरम अली रहमानी बेंगलुरु ने बताया कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दीन के साथ साथ तमाम दुनियावी उलूम से भी रोशनास करवाया था। उन्होंने उलमा हुफ़्फ़ाज़ को दीन के साथ साथ दुनियावी असरी तालीम हासिल करने पर ज़ोर देते हुए इस वक्त का अहम तकाज़ा करार दिया। मौलाना रियाज़ रहमानी ने तलबा को असरी तालीम के साथ साथ अखलाक़ी व दीनी तालीम देने पर ज़ोर दिया। मौलाना वसीउल रहमानी गुलबर्गा ने कहा कि मुस्लिम कौम का तारुफ़ इल्म से हुआ है। उन्होंने मुसलमानों में दीनी व दुनियावी तालीम के तनासुब में इजाफ़ा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तालीमी इदारे क़ायम करने पर ज़ोर दिया। सीनियर सहाफ़ी अज़ीज़ुल्लाह समस ने कहा कि मौजूदा चैलेंजेस और फितनों का सामना करने के लिए दीन और दुनियावी तालीम को एकजा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उलमा असरी तालीम से बहरे होने के नतीजे में मौजूदा चैलेंज का सामना करने से ख़ासिर हैं, जबकि आम मुस्लिम तलबा व तालिबात दीनी तालीम से महरूम होने के नतीजे में अखलाक़ी बिगाड़ से दो चार हैं। मौलाना ताजुद्दीन रहमानी ने बाज़बान कन्नड़ा, मोहम्मद शहाबुद्दीन रहमानी ने बाज़बान अंग्रेज़ी खिताब करते हुए दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम की अहमियत और ज़रूरत बयान की। मौलाना मोहम्मद याहिया बाखवी ने सदारती तकरीर में कहा कि सिर्फ दीनी तालीम हासिल करने का हुक्म नहीं हुआ है, बल्कि दुनियावी तालीम भी हासिल करना ज़रूरी है। उन्होंने जंगी कैदियों को रिहा करने के लिए पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से तालीम देने की शर्त रखे जाने का हवाला देते हुए कहा कि मक्के के कैदियों ने दीनी नहीं बल्कि उस वक्त के राइज उलूम की तालीम दी। मौलाना मोहम्मद याहिया ने नदवतुल उलमा केरला और भटकल में दीनी तालीम के साथ असली तालीम देने का सिलसिला जारी रहने का हवाला देते हुए कहा कि गुलबर्गा में भी दीनी तालीम के साथ असरी तालीम देने की ज़रूरत महसूस करते हुए रहमानिया लाइफ इंस्टीट्यूट कायम किया गया है। जलसे की कार्रवाई मौलाना अब्दुल करीम बाखवी, खतीब व इमाम जामा मस्जिद नया मोहल्ला गुलबर्गा ने बहुस्न खूबी चलाई। शाहिद सलमान ने आखिर में शुक्रिया अदा किया। मौलाना मोहम्मद याहिया ने लाइब्रेरी का और मौलाना अकरम अली रहमानी ने स्मार्ट क्लासेस का इफ्तिताह अंजाम दिया। कर रहे मौलाना मोहम्मद याहिया साहब बाखवी दामद बरकातहुम का मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ।
वालिद मोहतरम बानी अलैहि रहमान के इंतकाल के बाद इस मदरसे की पूरी मुकम्मल निगरानी, मुकम्मल एहतमाम उन्हीं का रहा है। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। और इसके बाद कि अल्लाह से हमारे ममलूक से तशरीफ लाए हुए उलमा इकराम, जिसमें मौलाना रियाज साहब रहमानी और ताजुद्दीन साहब रहमानी, सैयद इकराम अली साहब गया था। वो मदरसे रहमानिया में जाकर वहाँ पर गोल्डन जुबली उनका 50 साल तकरीब में शिरकत किया। और ये यहाँ की ट्रस्ट जो यहाँ के अलीबाद ट्रस्ट और वहाँ के रहमानिया के ट्रस्ट दोनों मिलकर है ना, इस मदरसे को फिर दोबारा अहिया करने के लिए कदम आगे बढ़ाए हैं। उस कदम उन चीज़ों को मैं इस्तकबाल करता हूँ। उनको मैं इस दावत पर है ना, जो उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है, अल्हम्दुलिल्लाह उस जिम्मेदारी को कबूल कर लिए हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं कहने का मतलब यही था कि आज ये देख रहे हैं हम, फिर ये जो 6 साल 7 साल के बाद दोबारा एक नए तरीके से मरकजी दरसगाह रहमानिया एक नए तरीके से आपके सामने आया है, जो ये भी पूरे कर्नाटक में पहली मर्तबा यहाँ पर ड्रॉप आउट जो बच्चे सरकारी स्कूल के, जो इंग्लिश मीडियम के हो या कन्नड़ मीडियम के या उर्दू मीडियम के ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं, उनको 10 या 11 साल 12 साल के बच्चों को यहाँ पर रखकर क़ियाम व ताम का इंतजाम करते हुए उनको PUC सेकेंड ईयर तक तालीम दी जा रही है। वाले ने जब शुरू किया तो उलमा उस वक्त बहुत सख्त मुखालफत करने लगे, हत्ता कि यहाँ तक कि कुछ लोगों ने कुफ्र का भी फतवा दिया हो, लेकिन उन्होंने बाहिम्मत तरीके से उस इदारे को कायम किया। आज अल्लाह की फजल से नदवी हजरात सऊदी में बेहिसाब काम कर रहे हैं, दीन का काम भी कर रहे हैं, दुनिया का काम भी कर रहे हैं, जिसमें से एक मिसाल हमारे सामने यहाँ मौजूद है। इसी तरह केरला ने उस चीज़ को अपनाया, फिर उसके बाद कर्नाटक में भटकल ने भी इस चीज़ को अपनाया, वहाँ भी कई इदारे कायम हैं अल्लाह की फजल से, जो दोनों तालीम को मिला के चल रहे हैं। इस इलाके में, हमारे इलाके में इसकी बहुत बड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। या तो खाली दीनी तालीम थी या नहीं तो खाली दुनियावी तालीम थी। बच्चे हालात का मुकाबला नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से मुनासिब ये समझा कि इस इदारे वालों से हमने कॉन्टेक्ट किया, ताल्लुकात पैदा किया और इन्होंने हमारा ताउन किया। अल्लाह की तरफ से इसकी शुरुआत हो चुकी है। आप लोगों से मुझे दरख्वास्त है कि 10% से कुछ दरख्वास्त है, तलबा जितने दिन की छुट्टी लेके आते हैं, ख़त्म होते हैं, फ़ौरन उनको भेजें और देखें कि कुछ तालीमी सलाहियत इनकी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। नहीं बढ़ रही है तो शिकायत क्या बच्चे की गलती है या उस असातिज़ा की गलती है, नज़र रखें।